एक पिता और पुत्र व्यापार धंधा करते थे। पुत्र को पिता के साथ कार्य करते हुए वर्षों बीत गए। उसकी उम्र भी 40 को छूने लगी। फिर भी पुत्र को पिता न तो व्यापार की स्वतंत्रता देते थे और न ही तिजोरी की चाबी। पुत्र के मन में सदैव ये बात खटकती। वो सोचता, यदि पिताजी का यही व्यवहार रहा तो मुझे व्यापार में कुछ नया करने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। पुत्र के मन में छुपा क्षोभ एक दिन फूट पड़ा। दोनों के बीच झगड़ा हुआ और संपदा का बंटवारा हो गया। पिता पुत्र दोनों अलग अलग हो गए। पुत्र अपनी पत्नी बच्चों के साथ रहने लगा। पिता अकेले थे। उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था। उन्होंने किसी दूसरे को सेवा के लिए नहीं रखा क्योंकि उन्हें किसी पर विश्वास नहीं था। वे स्वयं ही रूखा सूखा भोजन बनाकर खा लेते या कभी चने आदि खाकर रह जाते तो कभी भूखे ही सो जाते थे। उनकी पुत्रवधू बचपन से ही सत्संगी थी। जब उसने अपने ससुर की ऐसी हालत का पता चला तो उसे बड़ा दुख हुआ। आत्मग्लानि भी हुई। उसने बाल्यकाल से ही धर्म के संस्कार थे। बड़ों के प्रति आदर व सेवा का भाव था। उसने अपने पति को मनाने का प्रयास किया परंतु वे न माने। पिता के प्रति पुत्र के मन में सद्भाव नहीं था। अब पुत्रवधू के मन में एक विचार आया कि वो पहले पति और पुत्र को भोजन कराकर क्रमशः दुकान और विद्यालय भेज देगी। बाद में स्वयं ससुर के घर जाती, भोजन बनाकर उन्हें खिलाती और रात्रि के लिए भी भोजन बनाकर रख देती। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। जब उसके पति को पता चला तो उसने पत्नी को ऐसा करने से रोकते हुए कहा, ऐसा क्यों करती हो? बीमार पड़ जाओगी। तुम्हारा शरीर इतना परिश्रम नहीं सह पाएगा। पत्नी बोली, मेरे आदरणीय ससुर जी भूखे रहें, तकलीफ पाएँ और हम लोग आराम से खाए पिएँ, ये मैं नहीं देख सकती। मेरा धर्म है बड़ों की सेवा करना। इसके बिना मुझे संतोष नहीं होता। उनमें भी तो मेरे भगवान का वास है। मैं उन्हें खिलाए बिना नहीं खा सकती। भोजन के समय उनकी याद आने पर मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्होंने ही तो आपको पाल पोस कर बड़ा किया है, तभी आप मुझे पति के रूप में मिले हैं। आपके मन में कृतज्ञता का भाव नहीं है तो क्या हुआ? मैं उनके प्रति कैसे हो सकती हूँ? पत्नी के सुंदर संस्कार ने, सद्भाव ने पति की बुद्धि पलट दी। उन्होंने जाकर अपने पिता के चरण छुए, क्षमा मांगी और उन्हें अपने घर ले आए। पति पत्नी दोनों मिलकर पिता की सेवा करने लगे। पिता ने व्यापार का सारा भार पुत्र को छोड़ दिया। परिवार के किसी भी व्यक्ति में सच्चा सद्भाव है, मानवीय संवेदनाएं हैं, सुसंस्कार हैं तो वो सबके मन को जोड़ सकता है। घर परिवार में सुख शांति बनी रह सकती है और ये तभी संभव है जब जीवन में सत्संग हो, भारतीय संस्कृति के उच्च संस्कार हों, धर्म का सेवन हो। जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ सत्संग की आवश्यकता नहीं होती? सत्संग जीवन की अत्यंत आवश्यक मांग है क्योंकि सच्चा सुख जीवन की मांग है और वो सत्संग से ही मिल सकता है। जय हो नीम करोड़ी बाबा की सदा जय हो। माँ सिद्धि की सदा जय हो। बाबा सदा अपने भक्तों का कल्याण करना प्रभु, कल्याण करना प्रभु। जय हो बाबा, जय हो, सदा ही जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।